राणा के समर्थन में चुनावी जनसभा की जा रही है और इस जनसभा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह रैली में मौजूद रहेंगे। बीजेपी कई बड़े नेता भी रैली में मौजूद रहने वाले हैं। तो नगरेटा में बीजेपी की चुनावी रैली है। देवेंद्र राणा की बेटी है देवयानी राणा। देवेंद्र राणा के निधन के बाद देवयानी राणा को चुनावी मैदान में उतारा गया था और देवयानी राणा के समर्थन में आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह रैली में मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। मंच की सुसज्जित है मंच पूरा और बीजेपी कई बड़े नेता भी रैली में मौजूद रहेंगे। ये देखिए जितेंद्र सिंह राणा जब उस वक्त मंच पर पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो जनता का अभिवादन कर रहे थे। तो एक तरीके से आपको बताएं कि 3 दशक के इतिहास में अगर देखा जाए तो जम्मू जिले के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में पहली बार महिला उम्मीदवार मिली है 3 दशक की अगर बात करें तो, और वो है देवयानी राणा, यानी कि देवेंद्र राणा की बेटी हैं वो। और इस फैसले से क्षेत्र में जहां एक तरफ उत्साह भी था, वहीं भाजपा की समावेशी राजनीति को भी ये कहीं ना कहीं दर्शाता है और इसी राजनीति का फायदा उठाने के लिए, जनता के बीच पहुंचने के लिए और जनता का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए खुद एक तरफ जितेंद्र सिंह देवयानी राणा के समर्थन में है और ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पर विक्ट्री साइन दिखाते हुए जितेंद्र सिंह मौजूद हैं नगरोटा से। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। किसी और पार्टी ने हालांकि किसी महिला उम्मीदवार को यहां से नहीं उतारा था इसके पहले। बार-बार आख्या वोट नहीं पाया, साडा बंदा नहीं है। उन्हें उसकी आवाज दी बुलाया, उसे आख्या पाया दस तेरा कोई काम है, साहब काम तो है मैं तुम्हारी पार्टी का नहीं। उन्हें कोई गल नहीं, पार्टी का नहीं है, मैं तेरा काम कर रहा, तेरा काम होया उसके बाद सोचना तू मेरी पार्टी होना या नहीं होना, मैं तेरा काम पहले करूँगा। ऐसे साढ़े नेता देवेंद्र सिंह राणा जी है। अगर मैं उनके बारे गल करगा, बड़ा लंबी गल हुई बड़ी साथियों। हूँ MP साहब आए, आख लगे बड़ी लंबी लाइन है MLA की। MLA बैठे थे नगरोटा के सारे वासी। मैं आखना माता भैनो तुसें 11 तरीक एक वोट पाना, सारे एक वोट पाना तो तुहानू एक MLA लभना, तुहानू 29 MLA लभने इस नगरोटा दी। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे साथ सहयोगी समीर भट्ट भी जुड़ गए हैं। समीर, पहले इस कॉन्स्टिट्यूंसी से किसी भी महिला को उम्मीदवार के तौर पर नहीं उतारा गया था। ऐतिहासिक फैसला था जरूर ये भाजपा की ओर से, लेकिन जितेंद्र सिंह इस वक्त खुद भी मौजूद है देवयानी राणा को मजबूती देने के लिए ग्राउंड में। आप क्या एनालिसिस कर पा रहे हैं और ऐसे में और पॉलिटिकल इक्वेशंस जो हैं नगरोटा में क्या कह रही हैं? जाहिर तौर पर जब जितेंद्र सिंह खुद इलेक्शन कैंपेन में आ रहे हैं तो यहाँ पे जो वर्कर है, जो पार्टी के लीडर है, वो बहुत ज्यादा उत्साहित है, बहुत ज्यादा एक तरह से उनको जोश आया है। और जब जितेंद्र सिंह मंच पे आए तो उनका जबरदस्त यहाँ पे स्वागत हुआ है। आपने तस्वीरों में भी देखा इसको और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। जिंद्रा जो एरिया है ये बहुत दूर है जम्मू से, तकरीबन 1.5 घंटे का सफर लगता है, लेकिन यहाँ पे काफी तादाद में, काफी संख्या में इस दिल्ली एरिया में लोग पहुंचे हैं, जिससे इंडिकेशन ये आ रहा है कि देवयानी राणा के लिए बहुत जबरदस्त यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट मिल रहा है उनको। और अगर हम जितेंद्र सिंह की बात करें, देखिए उनके भाई की बेटी है ये, और कहीं ना कहीं उनके लिए इमोशनल एक लम्हा भी है, इमोशनल लम्हा भी है। और लेकिन उसके साथ से देवयानी राणा ने कैंपेनिंग की है लगातार कई दिनों से। वो जितेंद्र सिंह की तस्वीरें हैं। क्लैरिटी के साथ समीर की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा कनेक्ट करने की समीर को कोशिश करेंगे और समझे ग्राउंड पर क्या हालात है। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि देवयानी राणा जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह की भतीजी भी लगती हैं और देवयानी राणा को टिकट देकर क्षेत्र से महिलाओं को आगे लाने की शुरुआत कर दी गई थी बीजेपी की ओर से। और ऐसे में अब ये जो मंच से तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं, वो देखिए किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। पहले पुष्पार्पण किया गया और उसके बाद उन्हें चुन्नी उड़ाई गई और जय माता दी की चुन्नी उड़ाई गई। आप जानते हैं कि जम्मू में माता वैष्णो देवी का भवन भी है, उनका दरबार भी है और ऐसे में माता वैष्णो देवी को काफी माना भी वहां पर जाता है। लेकिन अगर देवयानी राणा की बात करें तो आप जानते हैं ये चीज कि अपने पिता के निधन के बाद से ही वो इस विधानसभा क्षेत्र में अपने पिता की तरह ही लोगों के बीच रहकर काम कर रही थी। और 2024 के विधानसभा इलेक्शन में खास बात ये रही है सहयोग चौक, क्योंकि सहयोग 30,472 यानी कि लगभग 33,500 वोटों के अंतर से जीत उन्होंने हासिल की थी, जो कि एक रिकॉर्ड था। और अब उसी जीत को दोहराने के लिए देवयानी राणा भी चुनावी मैदान में हैं। अपने पिता के क्षेत्रीय लोगों से इस जुड़ाव को जारी रखते हुए देवयानी राणा पिछले 1 साल से लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में काम कर रही हैं और यही कारण है कि क्षेत्र से भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाकर उतारा है और उनके समर्थन में आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह चुनावी मैदान में सारे काम छड़ी है, पहला उठ अपना वोट पाना, उसके बाद अपने काम करने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद मनियाल जी। अब मेरा आग्रह रहेगा रामनगर के विधायक सुनील भारद्वाज जी से मंच पे आए और अपनी बात हमारे बीच में रखें। सुनील भारद्वाज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच ऊपर बैठे थे साढ़े उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी दे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, कन्नै गै साढ़े सम्मान्य मानयोग सांसद युगल किशोर जी, भारत भूषण जी, इत्थे दे जिला प्रधान नंद जी,